अच्छा। অমানুষিতে দেখি বিপ্রের শরীরে সর্বগ করিয়া কিবা কদার্থ আমারে এতে চিন্তিয়া প্রভু বলিল হাসিয়া কে আমি কি দেখো কেন নাম ক ভাঙ্গিয়া সড়ক বলে তুমি চলো হে এখনে বিকালে কহিম মন্ত্র জপি ভালো মানে ভালো ভালো বলি प्रभु हासिया चलिला। तो अलग अलग तेज देखा है। एक जो महाप्रभु अभी भी भ्रमण कर रहा है, जो यतीश है, यतीश के पास गए, तुम्हारे बोले कौन है? तो शंख चक्र गदा पद्म देखे, काल हम लोग जैसे श्रवण किए शंख चक्र गदा पद्म। फिर देखे देवकी और वसुदेव के सामने छोटा से बालक है। फिर जाके लेके आए, तो फिर छोटे बच्चे जैसे रहते हैं ऐसे ही मक्खन, दो मक्खन हाथ में है, ऐसे अलग अलग सभी। फिर ग्वाल बाल मदन समान रूप उनको दर्शन किए। फिर ब्राह्मण देखे चैतन्य महाप्रभु। फिर देखे जाके नरसिंह वामन अलग अलग अवतार भी देखने लगे। रामचंद्र भगवान साक्षात जो आँख खोलते हैं और उसका भी इष्टो है, वो जो यतीश है उसका भी इष्टो भगवान बाल गोपाल है। तो इसी प्रकार सभी देखते हैं। देखकर सभी कर ऐसे ऐसे देखते हैं। देखकर तो आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसमें बोलते हैं तो अमानुषिक मानो मनुष्यों में एक सिस्टम है कि कितना तक हो सकता है। तो अमानुषिक तेज जो है वैष्णव की उनके शरीर में दिखाई दे, तो अमानुषिक तो मनुष्यों में जो तेज हो नहीं सकता है। और सर्व को कोरिया किवा पदार्थ हमारे। तो और इसी प्रकार क्या ये ऐसे कुछ जानते हैं कि मुझे कुछ ऐसे घुमा रहे? ये तो चिंतिया प्रभु बोलिला हासिया के আমি কে কি দেখো কেমন কেন না কহ ভাঙ্গিয়া সর্বজ্ঞ বলে তুমি চলো হে এখনে বিকালি কহিমু মন্ত্র জপি ভালো মনে। तो महाप्रभु जी कहते कौन, मैं कौन हूँ बोलो। हाशिया मुस्कुरा के बोला मैं कौन हूँ बोलो। के अमी मैं कौन हूँ, के क्या देखा, देखा क्या, इसको खोल कर क्यों नहीं बोल रहे हो भांगिया, क्यों नहीं बोल रहे? सर्व को सर्व को तो घबरा गया, क्या बोलेगा ऐसे ये ब्राह्मण का लड़का ऐसे हो सकता है क्या? स्वयं साक्षात भगवान अलग अलग अवतार की ये हो सकता है क्या? तो बोले अभी तो बोलते हैं कि मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता, कंफर्म अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। बाद में जाके बाद में शाम को मैं मंत्र जप करूंगा, फिर निश्चित करके बताऊंगा। ভালো ভালো বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা। শ্রীধরের প্রভু বড় প্রসন্ন যন্তরে নানা চলে আইসেন প্রভু তান ঘরে। বাক্য পরিহার শ্রীধরের সঙ্গে দুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে। প্রভু দেখে শ্রীবাস শ্রীধার করিয়া নমস্কার শ্রদ্ধা করি আসেন দিলেন বসিবার। तो तो महाप्रभु जब ऐसे बोला ठीक है काल मंत्र जप करके ठीक से बताऊंगा। बोला ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। महाप्रभु मुस्कुरा के चले। तब प्रियो महाप्रभु कहा गए, तभी प्रियो सिद्धार बड़े महाप्रभु के अंतरंग भक्तो सिद्धार के मंदिर में उनके घर पे आए आएगा आए। धीरे धीरे प्रभु
श्रीधर प्रभु बड़ो प्रसन्न अंतर, श्रीधर के प्रति महाप्रभु का बहुत खुश खुश है। नाना छले आईसेन प्रभु तार घर, अलग अलग छल में बार बार आते हैं, क्योंकि ये अंतरंग निष्काम भगवत प्रेमी शुद्ध प्रेम के भक्त है। नाना छले अलग अलग छलना से प्रभु उनके घर पे आते हैं, वाक्य वाक्य परिहास मजाक बहुत करते हैं श्रीधर के साथ महाप्रभु। दो चार दंड, मतलब एक डेढ़ घंटा कभी कभी रह जाते हैं, दंड करी चले प्रभु रंगे, तो दो चार दंड करी चले। प्रभु देखे श्रीधर करिया नमस्कार, प्रभु को देखकर श्रीधर नमस्कार किया, श्रद्धा करी, श्रद्धा करके आसन दिए महाप्रभु को बैठने के लिए। आसन दिए, बोला बैठिए प्रभु बैठिए। परम सुशील श्रीधरेर व्यवसाये, प्रभु বিহানে যেন যুদ্ধ তেরো প্রায়। প্রভু বলে শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ হরি হরি বলে, তবে দুঃখ কি কারণ? লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া সেবন করিয়া কেন তুমি অন্ন বস্ত্র দুঃখে পাও, কহ দেখি শুনি। শ্রীধর বলে উপবাস তো না করি, ছোট হোক বড় হোক বস্ত্র দেখো পরি। প্রভু বলে দেখিলাম গাঠি 10 ঠাই, ঘরে বলে দেখি খড়গাছি নাই। দেখি এই চণ্ডী, দেখো এই চণ্ডী বিশ্ব হরি পূজিয়া, কেনা ঘরে খায় পরে সব না গরিয়া। परम सुशांत, शांत ना सुशांत श्रीधर की व्यवसा बिजनेस करते थोड़ा सा। प्रभु बिहारेन जो उद्धातेर महाप्रभु उद्धात, तो प्रभु बोले श्रीधर तुम्ही जेनु अनुक्षण, श्रीधर तुम अनुक्षण हमेशा हरि हरि कहते हो, इतनी दुख क्यों है फिर तुम्हारा? देखो लक्ष्मीकांत नारायण की सेवा करते हो, भगवान की सेवा करते हो, करिया केनो तुम्ही लक्ष्मीकांत का सेवा क्यों करते हो? अन्न वस्त्र पेट में ये नहीं, पहने वस्त्र नहीं है, कहो देखी सुनी, इससे इतना हरि हरि हमेशा कहते हो, फिर तुम्हारा पेट में अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कहो किस लिए ऐसे उनकी पूजा करते हो? श्रीधर बोलेन उपवास तो ना करी। श्रीधर खुशी थे। भक्तों का एक लक्षण है खुश रहना, आज अच्छा है काल बुरा है, तो इसी ये जीवन में होते रहेगा, लेकिन भक्तों को खुश रहना चाहिए। तो बोले श्रीधर ने कहा उपवास तो नहीं कर रहा हूं ना, ऐसे तो नहीं है कि मैं मुझे बिल्कुल खाना नहीं मिला, कम मिले, कम मिलने से तबीयत ठीक रहेगा ना, ज्यादा बहुत हाई फाई खाएंगे तो अभी अभी मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो गया, अभी भोपाल में चेक कर रहे हैं, बहुत कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये है वो है, कितना कुछ, हर जगह घूमता हूँ, अच्छे से भोजन खिलाते हैं, ज्यादा खाते हैं, इसलिए कम खाने से प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो बोले उपवास तो नहीं कर रहा हूँ मैं, फास्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो खा रहा हूँ। तो श्रीधर बोले उपवास तो नहीं करता, छोटो हो और पहना हुआ, छोटा हो बड़ा हो, कुछ वस्त्र तो पहना हूं। बोले हैं वस्त्र तो पहने हो, लेकिन 10 ठाई, बोला 10 स्थान में से गांठ लगाए हुए, फट गया, उधर गांठ लगा दिया। और तुम्हारा कुटिया में एक तो छत फत कुछ नहीं है, वो फूस का बना, बोला वो सब फूस भी नहीं है ठीक से, खरगाची नहीं, फूस भी नहीं है। ए देखो, ये देखो चंडी विशोहरी, चंडी या मनसा मैया की पूजा करके ये लोग कितना अच्छे से घर पे सबको से खाए पिए आराम से रह रहे। श्रीधर बोलिलेन विप्र बोलिला युत्तम, तथापि सबर काल जाई गेसम। रत्न घरे थाके राजा, दिव्य खाए परे,
পক্ষীগণ থাকে দেখো বৃক্ষের উপরে। श्रीधर बोलते हैं प्रभु आप बहुत अच्छा बोले। श्रीधर बोले विप्रो बोलीला उत्तम, बहुत अच्छा बताए। तथापि फिर भी सबका समय काल एक समान जाता है। ऐसे नहीं गरीब का शाम हो गया और गरीब का दोपहर रहा और धनी का शाम हो गया, ऐसे तो होता नहीं। काल एक ही समान जा रहा है सबको, एक ही बराबर में। काल देखो सबका एक ही समान जाता है, एक ही समझाते हैं। तो रत्नों के घर में रहते राजा दिव्य दिव्य खाते हैं और पहनते हैं, खाए पड़े पहनते हैं। और पक्षीगण चिड़िया देखो वृक्ष के ऊपर ऊपर रहते हैं। काल पुनः सবার समान हो जाए तो काल तो सबका समान जा रहे हैं। सब निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छा, सब अपने अपने कर्मों को भोग कर रहे हैं अपने इच्छा से, अपने अपनी इच्छा से अपने सब काल को युग को अपने कर्मों को भोग करें। প্রভু বলে তোমার বিস্তার আছে দান, তাহা তুমি লুকাইয়া করো হয়ে ভোজন। তামই বিদিত করিম কত দিনে, তবে তুমি দেখিবা তুমি লোক ভন্ডিবা কেমনে। শ্রীধর বলেন ঘরে চাল চল হে পণ্ডিত, তোমার আমার দ্বন্দ্ব না হয় উচিত। প্রভু বলে আমি তোমার না ছাড়ি এখনে, কি আমারে দিবে তাহা বলো এই ক্ষণে। শ্রীদান বলেন আমি খোলা বেচি খাই, ইহাতে কি দিম তাহা বলো হে গোসাই। तो हर जगह तो टैक्स लेके आया, अभी श्रीधर के पास आ गया, अभी क्या करे। तो बोले श्रीधर तो विस्तार बहुत धन है, तो तुम छुपा के रखे हो बहुत। वास्तव में क्या है, जो कृष्ण धनी धनी है, भक्ति धन में धनी है, ये धन भाई अच्छा कर्म नहीं किया, धन रुपए बहुत है, मरने के बाद तो आप अन्याय करके धन कमाया, बहुत याश आराम किए, दारू पिया, तो गरम गरम लोहा पिघल के पिलाएगा। पियो, अच्छे वाइन पिए थे, अच्छे पिए थे, ठीक है, अच्छा पिए पिलाएगा। इसी प्रकार जो है अपने अपने कर्मों से भी तात लुकैया। तो आपके पास धन है, तुम्हारा पास क्या है, महाप्रभु व्यक्त तो नहीं कर रहे, बोले आपके पास तो बहुत विस्तार धन है, कहा तुम लुकैया करो भोजन, आम तुम उसको छुपा के भोजन कर रहे हो। कहा मैं बुद्धि तो करीबो कत दिन, मैं उसको खोल दूंगा, तुम छुपा के रखे हो। भक्ति धन उनके पास, कृष्ण धन उनके पास है, बाहर का ही भौतिक टेम्पोररी धन नहीं, असली धन है। तभी देखिए तुम ये लोग भंडाई, तब मैं तुम लोग देखोगे, ऐसे मैं इसको खोल दूंगा, तब देखूंगा तुम कैसे लोगों को ठगोगे। श्रीधर वाले घरे चलो पंडित। श्रीधर ने कहा अभी घर पे जाओ पंडित, ज्यादा इधर नहीं, तुम्हार माया द्वंद्व ना हो उचित, तुम्हार और हमार, बोला तुम्हारा साथ और मेरे साथ द्वंद्व झगड़ा या बातचीत करना या बहसबाजी करना उचित नहीं है। श्रीधर ने कहा प्रभु ने कहा तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, कि हमारे दीवा ता बोलो एखने, तो तुम मुझे क्या दोगे, अभी बोलो क्या दोगे। आया ऐसे फ्री में जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो दो। श्रीधर ने बोला प्रभु मैं केले की बाकल बेचकर खाता हूं, यहाँ तो इससे क्या दूंगा तुमको, आप बोलो गोसाई, आप महाप्रभु प्रभु जी आप बोलिए मैं क्या दूं। खोला बेचकर खाता पेट नहीं भरता है,
और इधर आप मांग रहे हो पैसा कौड़ी, मैं कहां से दे दूंगा, क्या दूंगा? गोसाई बोलो। প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে, সে থাকুক এখন, পাইব তাহা পাছে। এবে এবে কলা মূলা থোর দেহ করিবিনে, দিলে আমি কন্দাল না করিব তোমার সনে। तो सीधा ने पूछा कि ये कोला केला की बक्कल बेचकर मैं खाता हूँ, केला की जो तनाए हैं उसको, उसकी बक्कल बेचकर मैं खाता हूँ, मैं आपको क्या दूं, आप बताओ को सही। प्रभु बोले अरे तुम्हारा धन जो है पहले बैंक नहीं था, धन क्या करता था, कॉइन्स होते थे, सोने के कॉइन, चांदी के कॉइन, मिट्टी के नीचे गाड़ के लगते। बोला तुम्हारा पोता है, पोता, बोला तुम्हारा घर के नीचे तुम छुपा के रखे हो धन, बोले वो रहने दो, वो बाद में लूंगा, बाद में पाई होता, हाँ पाछे बाद में पाऊंगा। अभी अभी এখন अभी जो केला दे दो, मूला दे दो, थोर थोड़ दे दो, कोई भी नहीं, बिना पैसा में, तो आप लोगों को तो ये है, केला के अंदर रहते हैं, केला के अंदर रहते, केला जो होते हैं उसके अंदर ये रहते हैं, इसको छीलते छीलते जिसमें केला हुआ, जिसमें केला हुआ उसमें होगा अंदर, टेबलेट जैसे है, तो इसको थोर कहते, या और भी इसका बक्कल निकलेगा, तो इसको थोर कहते हैं। तो इसको बेचता था, थोर बहुत ही फायदेमंद है। तो ये थोर केला, कच्चा सब्जी वाला केला, सब्जी वाला केला, थोर, मूला, तो इसी प्रकार लौकी, ये सब चीज बेचते थे बाजार में। हाँ, तो अभी अभी कुछ नहीं बोल रहे हो, पैसा नहीं है, ठीक है इसको दे दो, आया तो फालतू, सबके वैसे मूल्यवान वस्तु लेके आए तो हमसे ऐसे फ्री फ्री जाऊंगा, दिले आमी कौन दाल, जो ना ना दो तो झगड़ा करूंगा, बातचीत करूंगा, तो दे दे, बोला देने से झगड़ा नहीं करूंगा, कौन दाल नहीं करूंगा, झगड़ा झाटी नहीं करूंगा, इतना बातचीत बहसबाजी नहीं करूंगा, चला जाऊंगा, नहीं दोगे तो बहसबाजी करूंगा, करते ही रहूंगा। মনে ভাবে শ্রীধর উদ্যাত প্রবর, কোন দিনই আমার কি কিলায় পাছে ধরো, মারিল ব্রাহ্মণের কি করিতে পারে, করিবি না প্রতিদিন দিবার না দিন দিবারেও নারী, তথাপি বলে চলে যে লয় ব্রাহ্মণে, যে আমার ভাগ্য বটে দিমু প্রতিদিনে। तो मन में मन ही मन सोच रहे हैं सरदार, ये उद्धात विप्र है, उद्धात विप्र है, कोनो दिन मुझे कभी मुझे मार देगा तब बाजार में मेरा बड़ा अपमान हो जाएगा, मार दे किलाए पाछे दौड़े, कोई बाद में तो दो चार घुसा मार दे तो मारिले ब्राह्मण की करते पारे, ये ब्राह्मण है और इतना दिव्य तेज है, जवान है, तो मारने से मैं क्या कर पाऊंगा। और को एक तो दो समस्या में मारेगा, ऐसे झगड़ाझाटी करता है, मैं कुछ बोल दू गरम होकर वो भी कुछ मार देगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। और फिर और एक समस्या का, बिना पैसा भर दे भी नहीं सकता, मैं छोटा व्यापारी हूँ, जितना मिलता है उससे अपना खाना पीना ठीक से नहीं चलता है,
तो बिना पैसा में दे भी नहीं सकता हूँ, करी भी ना प्रतिदिन, दीवारेও नारी नारी, फिर भी बल में छल में, मतलब सेना के, बल मतलब सेना के, छल में, छल में लय ब्राह्मण फिर भी हर दिन ले जाते हैं। तो जो जो से আমার भाग्य में, ये मेरा भाग्य है, हर दिन मैं दे दूंगा, देखो प्रतिदिन ही, हर दिन दे दूंगा। চিন্তিয়া শ্রীধর বলে, শুনো হে গোসাই, করি পাতি তোমার কিছু দায় নাই, থোর কলা মূলা, থোর কলা মূলা খোলা দিমু ভালো মতে, তবে আর কোন্দাল না করো জামা শনে, দেব ভালো মনে, কোন্দাল না করিও তবে আর কোন্দাল না করি আমার শনে। প্রভু বলে ভালো ভালো আর দ্বন্দ্ব নাই, তবে থোর কলা মোলা ভালো যেন পাই। तो श्रीधर सोचा, मान लीजिए एक व्यापारी है, हर दिन झगड़ा होगा, महाप्रभु कम पैसा बोल के, कम पैसा बोल के पैसा दे के वो लेके चल देगा, श्रीधर जाके छीन के लाएगा। और श्रीधर था एक नंबर व्यापारी, जो सामान की जो रेट है उतना ही कहेगा, ऐसे नहीं कि ज्यादा बता के फिर बोला नहीं आपके लिए तो इतना नहीं, ऐसे नहीं, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी है, जो मार्केट में जो रेट है उतना रेट देना पड़ेगा, ना ज्यादा नहीं कम। तो लेकिन क्या करे, छल बल से तो ले ही जाते हैं, तो मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा, मेरे दुकान में देखेगा हर दिन लड़ रहा है, 10 मिनट 20 मिनट तक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मेरे दुकान में कोई आएगा नहीं, बोले ये दुकानदार जो है पर झगड़ने वाले दुकानदार है, अरे तो छीन के ले लेते हैं, तो क्रेडिट खराब हो जाएगा मेरा, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो भी नहीं हो पाएगा, क्या करूं, तो उसे फ्री में दे दूंगा, फ्री में दूंगा। तो তো তোর কলা মূলা খোলা দিমু ভালো মনে, तो ठीक है से ठीक है, आप झगड़ा नहीं करना, आज से मन से आओ, तुम्हें एक एक पीस मैं दे दूंगा, तो आर कोंदल ना करो আমার শোনে, और ऐसे झगड़ा हमारे साथ नहीं करना। प्रभु बोले भालो भालो আর দ্বন্দ্ব নাই, अच्छा है, ठीक है, और कोई द्वंद्व नहीं है। फिर एक बात है, क्या है, तबे थोर कला मोला भालो जनो पाई, ऐसे क्या करता है, डोनेशन देने वाले जो सेलिंग नहीं होगी उसको, लोग की जो हार्ड होगा उसको दे देगा, पुराना लोग की, या कोई पुराना 2-3 दिन से सेलिंग नहीं उसको दे देगा। तो बोला महापुर, बोला ठीक है तबे थोर कला मूला अच्छा मिले, हैं वो ठीक ठाक मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि तो फालतू वाला हमें दे दोगे, सेलिंग नहीं होगा, ऐसे नहीं चला थोड़ा घना। শ্রীধরের খোলাই নিত্য করেন ভোজন, শ্রীধরের থোর কলামূলা শ্রীব্যঞ্জন, শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে, তাহা খাই প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে। প্রভু বলে আমার কি বলো হে শ্রীধর, প্রভু তাহা কহিলে আমি চলি যাও ঘর, শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশে, প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপ বংশে। तो इसी प्रकार श्रीधर बहुत भाग्यवान है, स्वयं भगवान झगड़ा करके हर दिन लेते हैं उनकी खोला में। तो बहुत सिस्टम, ये सब आप लोग बात नहीं समझेंगे, बहुत मोटे मोटे तनाव होते हैं, और उसको आप खोलेंगे ना, एक एक करके खोल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा उसको, पौधा को दोनों साइड से उठा के बाद में ये करेंगे, खुल जाएगा, खुल जाएगा, और इतने क्लीन है, इतने क्लीन है, आप देखेंगे। तो उसे पीछे से थोड़ा हटा देंगे तो इसे फैल जाते हैं। तो महाप्रभु
बहुत भाग्यवान है श्रीधर, उनके खोला में हर दिन महाप्रभु भोजन करते हैं। और उनके खोला में, श्रीधर के खोला नित्य करें, हर दिन उसके खोला में महाप्रभु भोजन करते हैं। श्रीधर थोर कला मूला व्यंजन, तो उनकी थोर से, उनकी केला से और उनकी मूला, इसी से हर दिन उनको व्यंजन बनता है। तो श्रीधर के कोटिया के ऊपर जो लौकी है, देसी लौकी है, फालतू लौकी नहीं है, सब केमिकल इंजेक्शन डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं, ये फालतू लंबे लंबे नहीं, बहुत सुंदर टेस्टी लौकी अभी भी है, ऐसे ऐसे लौकी होते हैं। तो वो अभी लगता है, तो श्रद्धार के जो छत पे जो लौकी होते हैं, सीधर गाছে যে লাউ ধরে चाले जो छत में लगते हैं, ताहा खाई प्रभु दुग्ध, तो महाप्रभु उसको लेते हैं दूध मरीच, मतलब काली मिर्च, काली मिर्च झाले। प्रभु बोले आमी की बासो है श्रीवास, तो फिर और ये तो ले लिया, बोले सरदार तुम मुझे क्या समझते हो बोलो। तो मैं उसको कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। सिद्धार्थ बोले तुम विष्णु अंश विप्रो, बोले तुम ब्राह्मण हो विष्णु अंश में। प्रभु बोला ना जानिला, तो जा पता नहीं तुम्हें, मैं तो गो वंश में हो, गो वंश हो। তুমি আমা দেখো যেন ব্রাহ্মণ সওয়াল, আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল। হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন, নাচে নিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ। প্রভু বলে শ্রীধর তোমার, তোমারে কহি তত্ত্ব, আমা হইতে তোমার সব গঙ্গার মহত্ব। তো গো বংশ में बोला तुम्ही आमा देखो, महाप्रभु जी कहते तुम मुझे देखते हो ब्राह्मण के लड़के, ब्राह्मण ब्राह्मण लड़का है, आमी आमी আপনার বাসী, मैं আপনাকে सोचता हूँ ग्वाला हूँ, मैं ग्वाल हूँ। तो हासेर श्रीधर श्रीधर सुनी प्रभु श्रीधर देखते ब्राह्मण है, इसी वचन को सुनकर श्रीधर बहुत मुस्कुराते हैं। ना चिनिली निज प्रभुर मायार कारण, आप पहचान नहीं पाए आपने प्रभु को माया के कारण। प्रभु बोले श्रीधर तुम्हारे कही तत्व, बोले श्रीधर तुम्हें मैं अपने तत्व बता रहा हूं। गंगा हुईते तोर, तोर सब गंगार महत्व, आमा हुईते बोला मेरे से ये गंगा की महत्व है, नहीं तो मेरे चरण चरण धोवन जल है। শ্রীধর বলেন হে পণ্ডিত নিমাই, গঙ্গা গঙ্গা করিয়া কি তোমার ভয় নাই। বসে বসে বাড়িতে লোক কোথায় স্থির হয়, তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়ায়। श्रीधर ने बोला अरे पंडित निमाई, गंगा बोल के भी आपका कोई डर नहीं है, भय नहीं, भय नहीं, डर नहीं है। बॉयस बोला आयु बढ़ने से कोई थोड़ा स्थिर होता है, क्योंकि वो जानते पहले से ही चंचल है। बोला जब आयु हो जाता है थोड़ा ज्यादा तो भारी होता है, तो बुद्धि भी थोड़ा भारी होते हैं। तुम्हार चापल्य, बोला तुम्हारा जो चंचलता और द्विगुण बढ़ा है, और तुम आयु होने से थोड़ा कम होते हैं, बहुत चंचल होते बच्चे, बड़े होने से धीर हो जाता है अपने आप, तो तुम्हारा चंचल तो ज्यादा हो रहा है। এই মত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি, আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রী হরি,
বিষ্ণু দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর, চলিয়া চলিয়া পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর, দেখি প্রভু পূর্ণমাসী চন্দ্রের রজোদয়, বৃন্দাবন চন্দ্র ভাব হইল হৃদয়ে, অপূর্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে, আই বই আর কেহ না পারে শুনিতে, ত্রিভুবনে মোহন মুরলী শুনিয়াই, आनंदे मगन मूर्छा गेलन से ठाई। इसी प्रकार श्रीधर के साथ रंग किया, रंग श्रीधर के साथ रंग करके आइले निज घर गौरंग श्री हरि, विष्णु द्वार मंदिर में जाकर बसिलेन श्री गौरंग सुंदर, और परुआ वर्ग पढ़ाई वढ़ाई करके सब अपने अपने घर जथा जथा जिसका जिसका घर है वो चल दिया। देखी प्रभु पूर्णमासी चंद्रेर उदय, महाप्रभु देखे शाम हो गया, इधर पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय हो गया। शहर में तो इतना लाइट है, चंद्रमा को जो चांदनी है वो आप लोग अनुभव नहीं कर सकते। हम गांव में थे, कितनी रात कितनी सुंदर घुमा, कितनी सुंदर चांदनी उसे किरण अपने शरीर में लगे। और कोई कोई तो फ्लैट फ्लैट में रहते हैं तो उसके ऊपर एक घर है, नीचे भी जमीन नहीं है, तो बालकनी में से कभी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, फिर दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन महाप्रभु इस चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्र चंद्र पूर्णमासी पूर्णिमा की चंद्र के उदय हुआ, वृंदावन चंद्र भाव हुई हृदय, तुरंत हृदय में वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र गोकुल चंद्र के भाव आ गया। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करिते, तो तुरंत मुरली लेकर उस गोप भाव में बजाने लगे, ऐसी मधुर ध्वनि निकले, आई बोई सची माता के अलावा कोई और सुन नहीं पा रहे, कोई नहीं सुन रहा। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनी आई, तो त्रिभुवन को मोहिनी बोले, त्रिभुवन को मोहित कर दिया। ध्वनि बरयदत्त पतिव्रतार भांगे व्रत, पति कोलो हईते टानी आने। तो गोपी लोग कहती है ध्वनि बड़ा उदात्त है, पतिव्रता की व्रत तोड़ देते हैं, पोती के गोदी में बैठा हुआ उसको भी ये मुरली ध्वनि खिसके लेके आते हैं। तो सोची माता इस मोहन मुरली के ध्वनि को सुने, त्रिभुवन मोहन मुरली ध्वनि सुनी आई, सोची माता ने सुनी, आनंदे मगन, आनंद इतनी आनंद हो गए मूर्छित होके गिर पड़े। ক্ষণে চৈতন্য পাই স্থির করি মান, অপূর্ব মুরলী ধ্বনি করেন শ্রবণ, যেখানে বসিয়াছে গৌরাঙ্গ সুন্দর, সেই দিকে শুনিলেন বংশী মনোহর। অদ্ভুত শুনিয়া যাই আইলা আইলা বাহিরে, দেখে পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণু দুয়ারে। त्रिभुवन में त्रिभुवन को मोहन करने वाले मोहन ध्वनि को सुनकर मूर्छा गई। खनेक चैतन्य कुछ समय बाद सोची माता स्थिर हो गई, उनकी चेतना फिर वापस आ गए। अपूर्व फिर भी अपूर्व मुरली ध्वनि सुन रही है, श्रवण कर रही है, वो घर के अंदर थी। हाँ, सेखाने बसिया आছেন गौरांग सुंदर, जहां गौरांग सुंदर बैठा हुआ है, गौर सुंदर जहां पे बैठा है সেই दिक सुनिलेन बंशीर मनोहर, उसी दिशा से ये ध्वनि आ रही है, सुंदर मधुर ध्वनि, साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन की मधुर मुरली ध्वनि कौन क्या कौन वर्णन कर सकते। সেই দিকে सुनिलेन बंशी मनोहर, जीत जीधार महापुरुष उधर से ये बंशी ध्वनि मनोहर मन को हरने वाले ध्वनि आ रहे हैं। अद्भुत सुनियाई आईला बाहिरे, अद्भुत सुनकर अद्भुत ध्वनि को सुनकर आई अपने घर से बाहर आए, देखे पुत्र बसिया छे, आकर माँ देखती है कि बेटा बैठा है विष्णु द्वार में, जो भगवान के
मंदिर है, उसके द्वार में बैठा हुआ है। आई नहीं पानी শুনিতে বংশীনাথ, পুত্রের হৃদয় দেখি আকাশের চাঁদ, পুত্র বক্ষে দেখি চন্দ্র মণ্ডল সাক্ষাতে, বিস্মিত হইয়া যাই চাহে চারিবিতে, গৃহে আসি বসিয়াই লাগিলা চিন্তিতে, কিন্তু নিশ্চয় কিছু, কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারি করিতে। এই মতো কত ভাগ্যবতী সচি আই, যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাই, কোনদিন নিশাবাগে সচি আই শুনে, গীতবাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে, গীতবাদ্য যন্ত্র বহুবিধ মুখবাদ্য নিত্য পদতাল, যেন মহারাজ কিরা শুনেন বিশাল, কোনদিন দেখে সর্ব বাড়ি ঘর দ্বার, জ্যোতির্ময় বই কিছু না দেখেন আর। তো বিস্মিত, তো কবি সচিমা आईना पारे सुनीते मुखी, जब निकट आए आओ सची माता को वंशी ध्वनि सुनाई नहीं देते। पुत्र हृदय देखे, पुत्र के हृदय में देखते आकाश के जो चंद्रमा है वो उनके छाती में गौर चंद्र के बक्ष में है। पुत्र बक्ष देखे चंद्रमंडल, पूरा चंद्रमंडल चंद्र ताराएं मिलकर साक्षात सब कुछ देखे, विस्मित हो चाहे चारी बीते, विस्मित होकर चारी ओर आई, सची माता दर्शन कर रही है, गृह आशी बसिया लागिला चिंतित, फिर लौट के घर पे आती, आकर सोचने लगती कि हेतु निश्चय किचु ना पारी, क्या हेतु है, क्या है ये सब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। এই মতো কত भाग्यवती सोची आई। तो इसी प्रकार वृंदावन करते, इसी प्रकार सोची मत कितना भाग्यवती है, कितने भाग्यवती सोची आई, যত देखे प्रकाश तार अंत नहीं, कितने प्रकाश देखते इसको अंत नहीं है, ये केवल तो झलक दे रहे हैं, ऐसे कितने देख रहे, कोई ठिकाना नहीं है, अंत नहीं। कोनोदिन निशाबागे सोची आई सुने, कभी कभी निशा ब्रह्म मुहूर्ते सुनते हैं गीत वाद्य यंत्र, शत शत जन हजार हजार लोग गीत गा रहे हैं, हजार हजार लोग बजा रहे हैं, बहुविध मुखवाद्य, बहुविध आज अलग अलग मुखों से आवाज कर रहे, नित्य कोई नाच रहा है उसकी आवाज, पदतल पदो पदो ताले, ऐसे बिल्कुल ताल से पदों के कदम से कदम नाच रहे हैं, ये पूरा उनको संकेत मिल रहा है, आवाज भी मिल रहा है, लगता है कि महाराष्ट्र सुनीन विशाल ब्रज में रास की लीला के वर्णन, ऐसे ध्वनि साक्षात उनको सुनाई दे रहा है। कोनो दिन देखे सर्व बाड़ी घर द्वार, हर दिन कभी कभी देखते हैं उनकी घर द्वार जितनी कुछ है सब एरिया, लगता है कि साक्षात तेज निकल रहा है, तेज के अलावा कुछ नहीं दिखाई देते हैं। কোনো দিনে দেখে অতি দিব্য নারী গান, লক্ষ্মী প্রায় সবে হস্তে পদ্ম বিভূষণ, কোনো দিনে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগান, দেখি পুনঃ আইনা পায় দর্শন। আইর এসব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে, বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিণী বেদে যারে কহে, আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাত, সেই ইহাই অধিকারী এসব দেখিতে, হেন মতে গৌরাঙ্গ সুন্দর বনমালী, আছে গুরু রূপে নিজানন্দে কৌতূহলী, যদ্যপি এতাকা প্রভু আপনে প্রকাশে, তথাপি চিনিতে না
पारे कोनो दासे। कोनो दिन कभी कभी सची माता देखती है दिव्य नारी, जो रासलीला करने वाली दिव्य नारी, लक्ष्मी प्राय, साक्षात लक्ष्मी प्राय, हस्त पद्म, हाथ हस्त कमल, पद्म कमल सब कमल जैसे दिखाई दे। कोनो दिन देखे ज्योतिर्मय देवगान, कभी कभी देखते तेजमय देवता लोग आ गए, देखिए कोनो आर नहीं पाए दर्शन। देखते हैं फिर दोबारा अच्छा से देखने से दर्शन नहीं होता। तो आई के लिए सोची माता के लिए, सोची माता के लिए ये किचु दृष्टि किचु चित्र ना, कोई विचित्र बात नहीं है। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, विष्णु जिसके भगवान की जननी है, साक्षात सची माता विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, वेदे जारे कहे, वेद जिसको कहते हैं भगवान की जो माँ है, साक्षात विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, आर जारे सकृत करें दृष्टिपात, सोची माता यादे किसी के प्रति ऐसे दृष्टिपात करती है, करते सही है अधिकारी, ये सब देखे थे, वही अधिकारी होगी इसको दर्शन करने के लिए, सही अधिकारी। हेनुमत गौरंग सुंदर बनवाली, तो इसी प्रकार गौरंग सुंदर बनवाली, गौरंग सुंदर बनवाली आछे है गौर रूपे निजानंदे को, तो अपने ही आनंद में कौतूहल में है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इतना अपने आप को प्रकाश कर रहे, तथापि चिन्हिते ना पारे कोनो दासे, फिर भी कोई दास उनको नहीं पहचान पा रहे, कोई दास उनको नहीं पहचान। हेन से दत्त प्रभु करे न कौतिके, তিমত উদ্যত যার নাহি নবদ্বীপে, যখন যেরূপ লীলা করেন ঈশ্বর, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহি সে, নাহি কোষে শোষার। যুদ্ধ লীলাপতি ইচ্ছা উপজে যখন, অস্ত্র অস্ত্র শিক্ষাবীর আর না থাকে তখন, কাম লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়, লক্ষর্বত বনিতা সে করেন বিজয়, ধন বিলাসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়, প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়, এমন উদ্ধত গোর সুন্দর এখন, এই প্রবিরক্ত ধর্ম লইবে যখন, সে বিরক্তি ভক্তি কণা কোথা ত্রিভুবনে, অন্য কি সম্ভাবে তাহা ব্যক্ত সর্বজনে। ऐसे उद्दात प्रभु करें कौतुक, प्रभु कौतुक करते हैं, तीमत उद्धत और ना ही नवद्वीप, ऐसे उद्धत और कोई नहीं है। जो जब जो रूप के लीला करते ईश्वर, সেই সর্বশ্রেষ্ঠতার নাহি को शोषा शोषा, तो वही सर्वश्रेष्ठ है, उनके बराबर एक नहीं। युद्ध लीला, जब युद्ध लीला करते हैं प्रति इच्छा उपजाए, युद्ध लीला करने का प्रति इच्छा उनके आते हैं, अस्त्र शिक्षा वीर और ना था के तेमन, तो भगवान के जैसे और कोई अस्त्र चलाने वाले इतना वीर वीरवान कोई नहीं है। काम लीला जब करना चाहते हैं, भोगों की लीला जब करने चाहते हैं, जब इच्छा होती है, तब लक्षोर्बोध बनिता, लक्षो और बनिता को विजय, सबको आकर्षण कर लेता है, विजय कर लेते हैं। धन विलास में जब उनकी इच्छा होता है, धन विलास, प्रजार घरे घरे है निधि, तो प्रजा के घर पे धन की निधि, मतलब जो खत्म कभी नहीं कर सकता, इसको निधि कहते हैं। जो धन की ओर छोर नहीं है, कितने भी खर्चा करो कभी थोड़ा बहुत कम नहीं होगा, उसको निधि कहते हैं। कोटिमय निधि, कोटिमय। ऐसे एमत उद्धार गौर सुंदर एखन, इसी प्रकार गौर सुंदर अभी हेनपुर विरक्त धर्म लइबेन जखन, तब जब चैतन्य विरक्त धर्म, सन्यास धर्म जब ले लेंगे, विरक्त धर्म जब ले लेंगे, तब से विरक्त भक्ति करना कोथा त्रिभुवन,
इस विरक्त होकर जो भक्ति उनके शरीर में, उसकी एक कणा त्रिभुवन में नहीं है। अन्न के संभवतः व्यक्त सर्वजने, अन्नों के क्या संभव है, सारा जगत में इसकी व्यक्त है। এই মতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, সব সেবকের হয় তেহ তান ধর্ম। একদিন প্রভু আইসেন রাজপথে, 5-7 পড়ুয়া প্রভু চারি ভিতে। তো এক মত, এই মতো সর্ব ईश्वरेर सर्वश्रेष्ठ कर्म, इसी प्रकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कर्म है सबे सेवकेर हारे से तार धर्म। सभी सेवक को हारा देते हैं, यही इनका धर्म है। एक दिन प्रभु वो राजपथ में जा रहे, 5-7 पढ़ने वाले बच्चे उनके चारी ओर चल रहे हैं। ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান, তবে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণেরও সমান। অধরে তাম্বল কোটি চন্দ্র শ্রীবদন, লোকে বলে মূর্তিমন্ত এই এই কি মদন। ললাটে তিলক ঊর্ধ্ব পুস্তক শ্রী করে, দৃষ্টিমাত্র পদ্ম নেত্র সর্ব পাপ হরে। স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে, বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে। দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস, প্রভু দেখে মাত্র তান হইল মহাহাস। तो व्यवहार में राजयोग्य वस्त्र, राजा के जैसी वस्त्र पहना है, अंग पीतवास पीले जैसे भगवान श्री कृष्ण के पीतवास शोभे कृष्ण समान, साक्षात कृष्ण के समान है। अधर में तांबूल, करोड़ों चंद्र से सुबदन, मुख जैसे करोड़ चंद्रमा की जैसे भांति है। लोग बोले मूर्तिमंत, लोग देखकर बोलते मूर्तिमंत साक्षात मदन कामदेव है। ललाटे ऊर्ध्व पुंडरक तिलक, पुस्तक श्री करे, हाथ में पुस्तक है। दृष्टि मात्र पद्म नेत्र सर्व पाप हरे, दृष्टि मात्र उस पद्म नेत्र के द्वारा दृष्टि मात्र सबके पाप हरण करते हैं। स्वभाव में प्रभु चंचल, परुआ वर्ग के साथ, परुआ वर्ग के साथ बहुत चंचल है। बाहु दोलाइया, ऐसे ऐसे बाहु दोलाइया प्रभु आईशन रंगे, दैव पथे आईशन श्रीवास। तो दैव में उसी ऐसे जा रहे हैं महाप्रभु, श्रीदार श्रीवास ने आ गया। प्रभु को देखकर तुरंत मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ताने देखी प्रभु करिलेन नमस्कार, चिरंजीवी हो बोले श्रीवास उत्तर। हासिया श्रीवास बोले कहो देखी सुनी, কত চলিয়া কতি চলিয়াছ উদ্ধাতের চূড়ামণি। কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য গোয়াও, রাত্রে দিন নিরবধি কেন বা পরাও। পরে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে, সে যদি নহিল তারে বিদ্যা কি করে। तो इसको देखकर श्रीवास बहुत बहुत हंसा, खलखल करके हंसा। और तारे देखी प्रभु, श्रीवास बहुत पुराने थे तो उनको नमस्कार किया। तो उन्होंने बोला चिरंजीवी हो, बोले श्रीवास उत्तर बोला चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। हाशिए श्रीवास बोले कहो देखी सुनी। श्रीधर अभी श्रीवास ने कहा अभी अभी बोलो तो, निमाई थोड़ा बोलो तो, कोते चलिए, कहा जा रहे हो। उद्धात के चूड़ामणि, उद्धात ऐसे उद्दंड करने वाले उनके चूड़ामणि हो, तो आप कहा चल रहे हो, कहा जा रहे हो। तो थोड़ा महाप्रभु बिना पूछे महाप्रभु को उपदेश दे रहे, कृष्ण ना भजिले काल की कार्य गो आओ।
कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के भजन न कर किस लिए इतने समय गवा रहे हो? रात्रि दिन नीरवधि केनो, केनो व पढ़ाओ, रात दिन नीरव अवधि, नीरव अवधि क्यों पढ़ा रहे हो? इतना पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो क्यों? पढ़े केन लोग? श्रीवास उपदेश दे रहा भगवान को। कहना पढ़े केन लोग, क्यों पढ़ते हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। तो हमें ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं किसको हराना है, किसको दिखाना है। हमें कृष्ण भक्ति के बारे में इसके जानने के लिए हमें पढ़ना है। कृष्ण भक्ति को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए कैसे कृष्ण भक्त बना, সে যদি নইলে তবে विद्या की करे। वो यदि नहीं है, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए आप पढ़े नहीं, तो विद्या में क्या करेगा? प्राण चला जाएगा, सब विद्या विद्या सब चला जाएगा, क्या फायदा? तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने ना उपदेश दिया। एतक सर्वदा व्यर्थ ना गो आयो काल, পড়িলা তো এবে কৃষ্ণ ভজ হে সকাল। হাসি বলে মহাপ্রভু শুনো হে পণ্ডিত, তোমার কৃপায় সেই হইবে নিশ্চিত। এ তো বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা, গঙ্গা তীরে আসি শিষ্য সহিত মিলিলা। গঙ্গা তীরে বসিলেন শ্রী শচী নন্দন, চতুর্দিকে বেরিয়া নাই এ প্রভুর কলা, নিষ্কলঙ্ক তেজ সে উপমা দূরে গেলা। तो इसी प्रकार ये तक सर्वदा व्यर्थ ना गो काल, तो उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले ऐसे हमेशा समय को व्यर्थ मत करो, गोयो काल। पढ़िते एवे पढ़िला तो, अब तो पढ़ाई किया अभी कृष्ण की, सकाल सकाल जल्दी जल्दी आयु जब ठीक है, नहीं अभी नहीं पढ़ाई करूंगा, अभी भक्ति नहीं करूंगा, कब? रिटायर्ड होने के बाद। रिटायर्ड होते थे तो ये टेरा हो गए, वो टेरा गया, मेमोरी चला गया, बैठ नहीं पाता, ये बीमार, शुगर, हाई बीपी, क्या पढ़ाई करेगा? क्या पढ़ाई करेगा? तो बोले सकाल सकाल মানে जल्दी भक्ति, ऐसे तुम समय गाओ मत। तो भक्त भगवान को भी उपदेश देते हैं भक्ति करो टाइम से, सकाल जल्दी जल्दी। हाशिया बोले महाप्रभु सुनो है पंडित, महाप्रभु स्वीकार किए, बोले सुनो पंडित जी सुनो, तुम्हारी कृपा से हुई भी निश्चित, आपकी कृपा से, श्रीवास से महाप्रभु कह रहे आपकी कृपा से होगा सुनिश्चित, होइबा निश्चित, निश्चित ऐसे। ये तो बोली महाप्रभु हसिया चलिला, इतना बोल के महाप्रभु मुस्कुरा के चल दिया। गंगा तीरे आशीष शिष्य सहित मिलिला, गंगा तीर में शिष्य के साथ आके मिला। गंगा तीरे बसिलेन श्री, गंगा तीर में बैठे श्री सच्चिनंदन, चतुर्दिके चारी ओर से शिशु लोग ने बैठा। कोटि मुखे शेष हुआ, ऐसे जब शाम की समय, शाम घटा है, इसी समय गंगा के तट पे घास के ऊपर जाके जब चैतन्य महाप्रभु बैठा, चारी ओर से जब शिशु लोग बैठा, बोला क्या मैं वर्णन करूं? कोटि मुखे से, बोला करोड़ मुख से
कि शोभा की वर्णन नहीं कर सकते। उपमा क्या दो, बोले किसके साथ उपमा करो, उपमा दो त्रिजगत में, क्या है इसको उपमा देने के लिए। चंद्र तारागण के यदि महापुरुष चंद्र है और चारों ओर से जो तारा लोग है, लेकिन बोलिले से नहीं, बोला नहीं होगा। सकलंक तार काले क्षय वृद्धि है, तो चंद्र तो सकलंक है, उसमें कभी कभी वृद्धि होती, कभी कभी क्षय हो जाते हैं। ये सर्वकाल परिपूर्ण, ये गौर चंद्र जो है हमेशा एक जैसे रहते हैं, परिपूर्ण प्रभुर कला, प्रभु के जो कला है हमेशा। तो निष्कलंक तेहो यही उपमा दूरे गेला। तो इसी जो चंद्र का तो उपमा दे दो, ये तो निष्कलंक है, तो उपमा देने लायक नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की बृहस्पति उपमा दीते ना जो जाए, तेहो एक पक्ष देवो गणेर सहाय। এই প্রভু, এই প্রভু সবার পক্ষ সহায় ও সবার, অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ও ইহার। ठीक है, बृहस्पति का उपमा दे दी, बृहस्पति का उपमा दे दू, दिल्ली ना जाए वो नहीं होता, क्योंकि वो एक पक्ष केवल देवता के पक्ष में रहते हैं, देवगण के सहाय करते हैं। इसलिए ये दोनों प्रभु सवार पक्ष, सवार सहाय, सहाय सवार। तो चैतन्य महाप्रभु तो दोनों पक्षों में है, सबका सहायता का, अतएव ये दृष्टांत ना हो तार, तो इसलिए ये दृष्टांत भी इधर नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग अगले दिन आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो कल यदि मैं जाऊंगा नाथद्वारा, हो जाए होगा तो बताऊंगा, नहीं तो एक दो घंटे पहले बोल दूंगा। नहीं तो यहाँ विराम देते हैं। जय, बहुत सुंदर है, कितना मधुर वर्णन है महाप्रभु की, लगता है कि मुझे भी नए नए लग रहे हैं। तो जय चैतन्य भागवत की, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच, बहुत 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 सुंदर लीलाओं का वर्णन करने के लिए। तो अभी अगर किसी भक्तगण का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि श्रीधर जो है वो महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं, तो क्या वो भी लीला करने के लिए ही ऐसा दिखा रहे हैं कि वो महाप्रभु को पहचान नहीं रहे हैं, या महाप्रभु ने आ, लीला करने के लिए उनकी बुद्धि को माया से ढका हुआ है? कैसे समझ सकते हैं इसको? ये मैं पहले ही बताया ना कि ये लीला दृष्टि है, लीला दृष्टि में नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए वो जितने पार्षद, श्रीवास नहीं जान पा रहे हैं ना, श्रीवास तो आशीर्वाद, अभी जो बातें हैं श्रीवास ने आशीर्वाद किया, हाँ, कि कृष्ण भजन करो, अमुक करो, तमुक करो, ये काल ऐसे चला जाएगा। तो पढ़ने किस लिए पढ़ाई करना है, भजन करने के लिए, भजन करने के लिए कृष्ण पढ़ाई करते हैं लोग, भक्ति करने के लिए, वो ही नहीं है तो क्या फायदा है। तो इसी प्रकार भक्तों को देखिए, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी, उनके माता पिता, ये भक्ति के एक लक्षण भी हैं। जैसे अंतरंग भक्त है, जो एकदम लीला, भगवान की लीला इससे करते हैं कि वो पहचानने माने रस के आदान प्रदान में बहुत भेदा भेदा हो जाएगा। जैसे श्रीवास आशीर्वाद दिया, महा श्रीधर ने कुछ ऐसे बोले, तो ये लीला की मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, वो तो प्रभु प्रभु हमेशा करते रहेगा। तो रस के आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो माना करेगा। महाप्रभु यदि वो जान गया श्रीधर कि ये भगवान है, वो उनके सामान उठा के लेके जा रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं छीन के लेके आते, झगड़ा करते हैं। लीला को पुष्टि नहीं, इसलिए योग माया ने जानने नहीं देता, जानने के बाद भी, देख कर भी। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। तो आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं थोड़े से टाइम में महाराज ने जो आज क्लास में सभी लीलाएं बताई उसको वाइंड अप करेंगे।
तो महाराज ने बताया कि जब महाप्रभु नवद्वीप भ्रमण कर रहे हैं तो वो एक ज्योतिष के पास भी जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो सारा ज्ञान है वर्तमान का भूतकाल का, तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो ज्योतिष जो है वो जैसे ही महाप्रभु की तरफ देखता है उसको एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है महाप्रभु के दिव्य शरीर से, और साथ ही साथ उसे भगवान के सभी अवतारों के दर्शन जो है महाप्रभु में होते हैं। तो वो खुद ही उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि एक साधारण सा ब्राह्मण बालक जो है उसी में ही भगवान के दर्शन हो। तो इसलिए वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है और बात को टाल देता है कि मैं जब करूंगा और शाम को बताऊंगा कि तुम वास्तव में क्या थे। तो इतनी बात होने पर महाप्रभु है आगे चले जाते हैं और आगे अब श्रीधर के पास आते हैं जिनका खोला बेचने का बिजनेस है। तो उसके साथ महाराज ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें बताया कि किस तरह से महाप्रभु लीला करते हैं अपने अंतरंग भक्तों के साथ और किस तरह से तर्क वितर्क हो रहा है। कैसे श्रीधर जो है वो भी तर्क वितर्क करते हैं, फिर तर्क वितर्क से बचने की भी कोशिश करते हैं कि मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो जितना बिजनेस है वो भी डूबेगा, इसलिए इसको दे ही दिया जाए कुछ ना कुछ। और इस तरह से महाप्रभु वहां से थोर केला और मूला इत्यादि की भेंटें स्वीकार करके आ जाते हैं। और महाप्रभु जो है वो प्रेमवश अपने भक्त को अपना स्वरूप भी दिखाते हैं या बताते हैं। जैसे महाप्रभु ने पूछा कि अच्छा बताओ मैं कौन हूँ, तो उसने बोला आप तो ब्राह्मण बालक हो। महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ। तो इस तरह से महाप्रभु ये भी बताते हैं कि मेरे ही जो गंगा है उसका महत्व मुझी से ही है। तो इनडायरेक्टली महाप्रभु अपने वास्तविक स्वरूप का वहां पे तत्व बता रहे हैं। अब आगे महाप्रभु जो है उससे केला मूल की भेंटें स्वीकार करके आते हैं। तो रात हो चुकी है, चांदनी की चमक में महाप्रभु जो है वो कृष्ण भाव में आ जाते हैं और वंशी वादन गुप्त रूप से स्टार्ट कर देते हैं। और ये वंशी किसी भी और को नहीं सुनाई दे रही, ये दिव्य ध्वनि केवल शची माता को सुनाई दे रही है। और जब शची माता बाहर निकल के देखती हैं कि अरे ये ध्वनि तो उसी तरफ से आ रही है जहां पे गौरचंद्र बैठे हुए हैं, और वो बड़े ध्यान पूर्वक देखती हैं तो उनको दिव्य स्त्रियों के महारास नृत्य की अनुभूति भी होती है। तो इसी तरह से महाप्रभु जब श्रीवास से भी भेंट करते हैं, क्योंकि श्रीवास भी महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, और जैसे महाराज ने हमें बताया कि अंतरंग पार्षदों के भी बुद्धि के ऊपर माया देवी जो है वो लीला आस्वादन के लिए आवरण डाल देती हैं। तो श्रीवास जो है वो भी गौरचंद्र को देखते ही उनको उपदेश देना शुरू करते हैं कि जब तक तुम कृष्ण भक्ति करना शुरू नहीं करोगे तुम्हारा ये ज्ञान किस काम का है। और महाराज ने बहुत सुंदर हमें भी हमारे सीखने के लिए भी बात बताई कि ज्ञान के वर्धन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो कृष्ण भक्ति का वर्धन करना होना चाहिए। अन्य किसी भी उद्देश्य से ज्ञान वर्धन करना जो है वो समय की बर्बादी ही है। तो महाराज बहुत सुंदर कथा आपने हमें सुनाई, और इसी तरह से आप हमें अपना संग देते रहिए, इतनी ही आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। अरे कितना दिन। अभी महाराज जी तो कल भी क्लास 3:30 पे ही होगा। कल कल मैं नाथद्वारा जाऊंगा, तो अच्छा, मैं जल्दी आऊंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है महाराज। हम्म, दर्शन के लिए जाऊंगा कल। हरे कृष्णा।